आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए रीजनिंग की क्लास यहाँ पे लेके आए हैं। अभी तक आपकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं और ये आपकी 4 नंबर क्लास है, रीजनिंग की चौथी क्लास है। यहाँ पे हमने आपके लिए टॉप 5000 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हैं। ये स्पेशल क्लास जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस, तो हमारा यहाँ पे टारगेट है कि आपको रीजनिंग में 30 में से 30 नंबर दिलाना। तो आपको हम स्टेप वाइज यानी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं। फिर उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी चल रही हैं, प्रैक्टिस क्लास भी आप लोग करिएगा। तो यहाँ पे जितने विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसकी पीडीएफ कैसे कैसे मिलेगी पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। तो हम आते हैं दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, आपको बता दें आज यहाँ पे हम जो टॉपिक लेके आए हैं, टॉपिक नंबर 4 है यहाँ पे। उस श्रृंखला यानी कि क्या नाम है इस टॉपिक का, श्रृंखला नाम यानी कि सीरीज से यहाँ पे आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सीरीज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सारे इस टॉपिक से क्वेश्चंस हम करा देंगे। और आपको जितने भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आता है तो आप लोग ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों को कुछ समय दिया गया है और आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखेंगे आप लोग कि ये जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चंस में कि नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी। यानी कि 25 से 31 बना है, 31 से 38 बना है, ठीक है, 25 से 31 बना है, 31 से 38 बना है, 38 से 46 बना है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट श्रृंखला क्या आएगी आप लोगों को बताना है। तो जितने विद्यार्थियों को सलूशन आता है वो लोग सॉल्व करके बताएंगे। अगर नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ पे सलूशन करके आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्टार्टिंग अभी किए हैं तैयारी की, तो उन विद्यार्थियों के लिए क्या करना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थी आपको क्या करना है, तो आप लोग देखेंगे 25 और 31 में कितना डिफरेंस है। यानी कि आपका 6 का डिफरेंस, यानी कि 25 में कितना ऐड हुआ है, 6 ऐड हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में 31 में कितना ऐड हुआ है, आपका 7 ऐड हुआ है, यानी कि जुड़ा है। फिर आपका 38 में कितना ऐड किया गया, 8 ऐड किया गया। तो नेक्स्ट संख्या में क्या ऐड किया जाएगा, 9 ऐड किया जाएगा। आपको पता है कि 6, 7, 8, 9। तो हम अगर 46 में 9 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, आपका 55 निकल के आएगा। 46 में अगर 9 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 55 निकल के आएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 55। तो ऐसे ही श्रृंखला को सॉल्व किया जाता है। आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखाया गया और सोल्यूशन भी आपको साथ में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि श्रृंखला में बीच की संख्या जो क्वेश्चन मार्क लगा है, ये संख्या आपको ज्ञात करनी है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो 7 है, 10 है, 14 है, फिर आपकी बीच की संख्या गायब है, फिर 25 हो गया, फिर 32 हो गया। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन दिखाते हैं आपको। तो आप लोग देखेंगे कि सोल्यूशन में आपका क्या दिखाया गया है कि 7 में हम 3 जोड़ें तो कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि 10 मिल गया। फिर 10 में हम 4 जोड़े तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14 में हम क्या जोड़ेंगे नेक्स्ट, तो क्या मिल जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 19 फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को टॉपिक वाइज जो हम यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर कोई सी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 है, 3 से आपका क्या बन गया, 2 बन गया है, 2 से आपका क्या बना, 8 बना है, 8 से आपका क्या बना, 7 बना है, 7 से क्या बना, 13 बना है, 13 से क्या बना है, 12 बना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट संख्या आपको ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क जो लगा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कैसे इन संख्या नेक्स्ट संख्या आपकी क्या होगी। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया है कि जो सोल्यूशन रहेगा, यानी कि 3 में से 2 कैसे बना है, 3 से अगर हम -1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 2, -1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और फिर 2 में अगर हम +6 कर दें
तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 और 2 यानी कि 2 में अगर 6 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप फिर 8 से 1 माइनस करोगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। फिर 7 में आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 से माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 में 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 18। यानी कि यहाँ पे क्या चला हुआ है, क्रम आपका -1 और +6 का क्रम चलाया गया है। तो इस तरीके से इस सीरीज को क्वेश्चन सॉल्व करना। यहाँ पे हर टाइप्स के क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो हर टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो श्रृंखला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे करा देंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या श्रृंखला में पूछा गया है। थोड़ा मैं अच्छे से क्वेश्चंस को दिखा दूं आपको जूम करके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 9 दिया गया है, 11 दिया गया है, 11 से 15 बना है, 15 17 बना है, फिर 21 बना है और 23 बना है। तो आप लोग सीरीज को देख के ही समझ जाते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। जब कभी संख्या बढ़ते क्रम में आए आपकी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब बढ़ते क्रम में आए तो यानी कहीं ना कहीं प्लस आपका हुआ होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन किया गया हो। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं 9 से 11 बन गया, 11 से 15 बन गया, 15 से आपका क्या बन गया, 17 बन गया, 17 से क्या बना, 21 बन गया, 21 से 23 बन गया। तो आप लोग को डिफरेंस नजर हमें आ रहा होगा कि 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11, और 11 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23, और 23 में 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका 27। यानी कि आप क्या चल रहा है, मुझे पहले +2 चल रहा है, +2 को ऐड किया गया, फिर उसके बाद में +4, यानी कि 2 को पहले जोड़ा गया फिर 4 को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑप्शन नंबर 27 है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए सोल्यूशन भी आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे +2 और +4 किया गया है। यानी कि 9 में 2 जोड़ा 11 हो गया, 11 में 4 जोड़ा 15 हो गया, 15 में 2 जोड़ा 17। तो इस तरीके से सीरीज को पूरा आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 27 जो होता है करेक्ट हो जाएगा, 27 आंसर इसका आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उपयुक्त विकल्प चुनकर, ठीक है, उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा करना है। अब निम्न श्रृंखला को पूरा करना, यहाँ पे 3 संख्याओं को पूछा गया है। तो आपको मैं एक हेल्प कर दूंगा, यहाँ पे एक ये संख्या ज्ञात करनी है, एक ये संख्या ज्ञात करनी है और एक ये संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि 3 संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप लोग देखेंगे एक है यहाँ पे, एक से क्या बना 8 बना है, 8 से क्या बना 27, 27 फिर 64। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितने भी विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी स्क्वायर रट लें और क्यूब। आप कम से कम आप लोग क्यूब कितने रटने हैं, आपको कम से कम आप लोग 20 तक क्यूब रट लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको स्क्वायर जो है 25 तक स्क्वायर रट लीजिएगा। अगर आप इनको रट लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके एग्जाम्स के लिए होगा, और आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आपको सोल्यूशन सिखाते हैं। सोल्यूशन में आप लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों चल रहा है, आपका इस क्यूब का रोल चल रहा है, यानी कि 1 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 का क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो आप 2 का क्यूब करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, 3 का क्यूब है ये, फिर ये क्या आया है, 4 का क्यूब आया है आपका, 4 चक्कू 16 चक्कू 64। ठीक है, 4 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब, 5 का क्यूब मतलब 55 25 पंचे 125, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 125 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 6 का क्यूब क्या होता है, सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आएंगे। तो 6 का क्यूब दोस्तों होता है, क्यूब का मतलब होता है, आप लोग समझ लीजिएगा, क्यूब का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो 6 को 3 बार गुणा करेंगे, 6 छाक 36 छक्का 216, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया, 7 का क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 का क्यूब आएगा। तो 8 28 64 80 512 होता है, कितना होता है 512 होता है। तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं किसमें 125 216 और 512 किसमें है, तो 125 216 512 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप लोगों को समझाने के लिए देखिए यहाँ पे भी समझाया गया है कि क्यूब का रोल चल रहा था, इस तरीके से ये संख्या आपकी प्राप्त हुई है। तो आप लोग स्क्वायर और क्यूब को अवश्य रटिएगा, क्योंकि अगर आप स्क्वायर क्यूब को अच्छे से रटते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 6, 27, 27 से 29, 29 से 33, 33 से यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिर 57। अब 27 से 29 कैसे बना है, तो यानी कि आप लोग देख सकते हैं 27 में कहीं ना कहीं 2 ऐड हुआ है, तो आपका क्या बन गया, 29 बन गया। फिर 27 और 2 29। अब 29 में 33 कैसे बना है आपको देखना है, तो 29 में कितना ऐड हुआ है जो 33 बन गया है, तो यानी कि 4 ऐड हुआ है। क्या ऐड हुआ है, 4 ऐड हुआ है, तो आपका क्या बन गया है, 33 बन गया है। तो अब 33 में कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, तो 33 और 2 35, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 35। अब 35 में यहाँ पे क्या ऐड हुआ है आपको बताना है, 57। यानी कि इसके मैं आपको सोल्यूशन एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जल्दबाजी में जोड़ने पे एक मिस्टेक आ रहा है, वो आंसर नहीं रहेगा। तो आप लोग देखेंगे 27 को 2 से क्या करना है, 2 एकम 2, 2 और 2 एकम 2 की गुणा करेंगे तो 2 ऐड करेंगे, कितना 27 आ गया। अब 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, 2 का पढ़ा चल रहा है। तो अगर 2 दूना 4 होता है तो 29 में 4 जोड़ेंगे कितना, 33 हो गया। ठीक है, अब 2 चक्कू कितना होता है, 8 होता है, तो 8 इसमें ऐड करेंगे और 33 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 41। यानी कि यहाँ पे 41 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 41, फिर अब 2 8 16, यानी कि जितना जोड़ने पे आ रहा है उससे गुणा करना होता है, तब हम नेक्स्ट संख्या को प्राप्त करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 9 8 28, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, आप लोगों को सोल्यूशन दिखाते हैं। तो सोल्यूशन में आप लोग देखेंगे कि क्या हुआ है, पहले हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ये माइनस लगाया गया है, माइनस का ध्यान नहीं रखना है आपको। ठीक है, प्लस है यहाँ पे। 1 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और 9 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपका 18। 18 में आप 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 28। 28 में आप 11 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 39। यानी कि 8 9 10 11, यानी कि क्रम के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो आपका 39 नंबर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सीरीज को जरूर ध्यान रखना है कि कैसे ये सीरीज चल रही है। अगर कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी करेंगे तो आंसर आपका गलत हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 75 81 88 और 96। ठीक है, तो अब इसका आपको सोल्यूशन बताना है कि इसका नेक्स्ट आप यहाँ पे संख्या क्या होगी। तो जितने सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करेंगे क्या आपको क्लास समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही तो क्या आपको इस तरीके से मैथ की भी क्लासेस चालू की जाए। जिनका मैथ वीक है बच्चों का और रेलवे ग्रुप डी में चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए, तो अगर हम उनको जीरो से लेकर आपकी तैयारी कराते हैं तो क्या आपको क्लास पसंद आ रही है। एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्लास भी इसी तरीके से लेके आए रीजनिंग की और आपकी मैथ की भी लिखाएं। तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना है आपको। ठीक है, अगर यस लिखते हैं तो हम समझ में आ जाएगा कि बच्चों को क्लास पसंद आ रही है और समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम कंटिन्यू क्लासेस आपको जल्दी जल्दी क्लासेस लेके आएंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी को बता दें इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, नीचे आपका टेलीग्राम लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम लिंक अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लासेस होती हैं वहाँ पे फिर उसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसका बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो अब लोग इसका बताना है आपका सोल्यूशन क्या होगा। तो सोल्यूशन जितने विद्यार्थी इसका जो सोल्यूशन इस तरीके से किया, यानी 75 में हम अगर 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। 88 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और 96 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 105 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब आपके 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा सभी लोग एक बार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स में 26/9/2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका आंसर सही देते हैं। थोड़ा हटके है, क्या है, जिस तरीके से क्वेश्चन का थोड़ा हटके है, कैसे है, क्या पूछा गया, पहले इसको समझना है। निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को पहचानिए। अब यहाँ पे जो श्रृंखला चल रही है ये संख्याओं की 1 8 27 125 342 और 1331। तो यहाँ पे कोई एक संख्या जो है गलत है, बीच में गलत है, सीरीज को जो है मिससेंडिंग कर रही है, यानी कि कंप्लीट नहीं कर रही है। तो कौन सी संख्या है ये आज चीज को आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको मैंने एक अभी बोला था कि आप क्यूब और स्क्वायर को जरूर रटिएगा। जब क्यूब और स्क्वायर को रटते हैं
तो आपको कहीं ना कहीं जो है आपका अच्छा सोल्यूशन आएगा। अगर आपको क्यूब और स्क्वायर हटे हैं तो आप लोग जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग देखेंगे अगर एक का हम क्यूब करते हैं तो कितना आता है, एक ही आता है। लेकिन हम तीन का अगर क्यूब करते हैं, सॉरी, दो का क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। और तीन का क्यूब अगर करते हैं तो कितना आता है, 27 आता है। तो उसके बाद में 5 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग देख रहे होंगे, पचम 25 पंचे 125 आएगा। तो उसी तरीके से हम अगर 7 का क्यूब कर लें, ठीक है, तो 7 सच्ची 49, सत्ती कितना होता है, 343 होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 342 लिखा हुआ है, यानी कि 343 आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा, 343। यानी कि ये श्रृंखला जो है आपकी, ये आप पे मिसस्टैंडिंग करे, यहाँ पे 343 होना चाहिए था लेकिन 342 लिखा हुआ है। तो ये आपकी संख्या, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ये आपकी श्रृंखला गलत कर रही है। तो इस तरीके से आपको संख्या, गलत संख्या भी पहचाननी है। आप लोग देख सकते हैं कि सोल्यूशन में दिखाया भी गया है कैसे कैसे इस संख्या को हम ज्ञात करते हैं। एक का क्यूब दिखाया गया है पहले, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर नेक्स्ट क्या है, 11 का। 11 क्या, इस क्यूब क्या होता है, 11 ग्राम, 111 ग्राम, 121 ग्राम क्या होता है, 1331 होता है। तो आप लोग क्यूब जरूर रट के जाइएगा। क्यूब अगर आपने रट रखा है तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो जिनको विद्यार्थियों को क्यूब नहीं आता है लिखना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम कमेंट एक क्यूब और स्क्वायर की क्लास डाल देंगे। तो आप लोग उससे भी सीख जाएंगे कि कैसे कैसे क्यूब स्क्वायर याद किए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हम आप लोगों के लिए क्यूब आता है आप लोगों को करना कि नहीं आता है, उसका भी हम क्लास आप लोगों को दे देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है, यानी कि नेक्स्ट संख्या ज्ञात करना है। 320 है, 320 से आपका कितना हो गया है, 290, यानी कि 260। अब आप देखिएगा कि मैंने क्या बताया था कि आप सीरीज को देख के ही पहचान जाएंगे कि क्या इसमें चल रहा है। यानी कि संख्याएं कम हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो कम होने पे क्या होता है, आपका माइनस हो रहा होगा या तो भाग हो रहा होगा। अगर बढ़ रही है तो या तो प्लस होगा या फिर गुणा होगा। तो ये कम हो रही तो इसमें या तो माइनस चल रहा होगा या तो गुणा, भाग चल रहा होगा। तो हमें देखने से लग रहा है कि भाग तो हो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही कम कम संख्या माइनस हो रहे हैं, कम हो रही हैं। तो यानी कहीं ना कहीं माइनस हो रहा है। तो कितना माइनस हो रहा है, तो हम 320 में से अगर हम 290 से अगर 320 घटाएं तो कितना घट रहा है, यानी कि 30 घट रहा है, यानी कि 30 माइनस हुआ। 320 से 30 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, आपका 290 आ जाएगा। और 290 से हम अगर 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 260 आ जाएगा। और 260 से अगर हम 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सीरीज को देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका -30 चल रहा है सब में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है। अगर आप सीरीज को पहले देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। तो इस तरीके से हम क्लासेस आपकी करा रहे हैं। जितने विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़ें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।